देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप देख पा रहे हैं श्लोक 4। यस प्रभु जी। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तभी यहाँ हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं तो संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, फिर हम प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है वो गहराई से चर्चा करेंगे। ये जो भक्तों के बीच में प्रेम के 6 लक्षण हैं, तो ये प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे किस प्रकार से ये प्रीति के लक्षण है, अर्थात इससे अगर इसका आदान प्रदान होगा तो भक्तों में प्रीति बढ़ेगी। तो जब प्रीति बढ़ाना है तो ये 6 कार्य करना चाहिए। बल्कि प्रभुपाद जी व्यापारियों का भी उदाहरण बतलाते हैं, जिस प्रकार से व्यापारी लोग जो होते हैं वो भी इस प्रकार से ददाती प्रतिगृह्णाति उनके बीच में होता है। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि बाहर के दुनिया में जब व्यापारी लोग अपना व्यवसाय को अच्छा बढ़ाना चाहते हैं या जो इस प्रकार से व्यावसायिक चर्चाएं होती है तो वो एक साथ आते हैं, एक साथ उनका मीटिंग्स उनकी भेंट होती है, वो खाना वगैरह खाते हैं एक साथ। तो ये बहुत सामान्य रूप से ये देखा ही जाता है। तो इसका अर्थ ही ये है कि ये अगर उनके बीच में इस प्रकार से वो व्यापार बढ़ाने के लिए ये करे तो ये जो प्रेम का व्यापार भगवान के साथ जो हम भक्ति करना चाह रहे हैं इसके लिए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी समझाते कैसे है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना ही इस उद्देश्य की गई है जो कि भक्तों के बीच में ये आदान प्रदान हो सके। और जब ये इस प्रकार से नियमित रूप से आदान प्रदान होता है तो ये निश्चित है कि हमारी जो सुप्त कृष्णा भावनामृत है वो जागृत हो जाएगी। तो जब कहा जाता है ददाति प्रतिगृह्णाति, अर्थात लोग जो है
दान देते हैं और हम वो दान को स्वीकार करते हैं। तो देने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं। और ये हो जाता है कि जब कोई दान दे रहा है तो हम उनको कुछ ना कुछ वापस में दे देते हैं। तो क्या देते हैं हम उनको जो है भगवान की किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, मासिक पत्रिकाएं, भगवत दर्शन वगैरह वो देते हैं। वो कुछ ज्यादा रुचि, ज्यादा प्रगति कर रहे हैं तो आगे की भी जो आगे के ग्रंथ है, तो निर्भर करता है व्यक्ति किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उसके अनुसार जो है हम भी उनको आदान प्रदान करते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत भक्त लोग जो है वो एक दूसरे से अपने हृदय की बातों को बतलाते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जब ये इस प्रकार से गोपनीय ढंग से पूछताछ होती है और कुछ भक्त जो है उन विषयों को स्पष्टीकरण देते हैं और ये आजा आदान प्रदान जो होता है गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो उसमें निश्चित रूप से व्यक्ति अपने हृदय को खुला कर पाता है और जो भी जानना चाहता है उसकी पृच्छा भी करता है, उसके बारे में जिज्ञासा भी करता है। भुंगते भोजयते, अर्थात जैसे हम देखते हैं कि मंदिर में जब भक्त लोग श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए आते रहेंगे या अन्य अन्य विविध अलग अलग प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो उनको जो है भोजन खिलाया जाता है। भक्त लोग जो है बाकी अन्य सदस्यों के यहाँ, अपने मित्रों के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते हैं या कई बार मंदिर के निवासी भक्तों को भी ब्राह्मण भोजन या अन्य अन्य के लिए बुलाया जाता है उन भक्तों के घर पे वगैरह। तो ये देखा जाता है कि हाँ, इस प्रकार से जो है ये संस्था के अंतर्गत भी जो है हम आध्यात्मिक आदान प्रदान करते हैं, जो कि भक्तों के बीच में प्रीति बढ़े। और जब इस प्रकार से कोई किसी के घर पे प्रसाद ग्रहण करने भी जाते हैं तो सामान्यतः ये होता है कि केवल खा के आ गया ऐसा नहीं रहता है। तो वहां जाएंगे, वहां कीर्तन होगा, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा आदान प्रदान है। देखा जाए तो ये जो विधि है, शृण्वतः स्वकथा कृष्ण, ये भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन का विधि, इससे हमारा हृदय जो है क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन रुद्यंतस्व ये भद्रानी, जो भी है गंदगी मैल चला जाता है और हृदय शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है और उससे हमारे अंदर जो सुप्त कृष्ण भावनामृत है वो जाग उठता है। क्योंकि ये कहा गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबून है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। अर्थात ये जो कृष्ण प्रेम है ये जीवात्मा के हृदय में शाश्वत रूप से विद्यमान है, लेकिन श्रवण आदि अर्थात ये जो नविदा भक्ति का पद्धति है इसके द्वारा जो है उसका उदय होता है। बल्कि 11वें स्कंद में जो है भगवान कृष्ण उद्धव को बतलाते हैं कि सारे जो जीव है उनमें मनुष्य जो है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति कर सकता है, लेकिन जब इस प्रकार से भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन होता है तो बाकी अन्य जीवों को भी लाभ होता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये जब वो झारखंड से गुजर रहे थे, माफ कीजिए, हाथी, बाघ, अन्य अन्य जो हाँ जंगली
जानवर है, पशु पंछी, सबको उन्होंने नचाया। तो ये भगवान का हरिनाम संकीर्तन का बड़ा विशेषता है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हम कुछ देना चाहते हैं, और विशेष रूप से अगर विरक्त वैराग्य जीवन वाले लोग हैं, तो उनको दूसरों को जो है ये हरिनाम संकीर्तन वितरण करना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि जैसे सन्यासी लोग आते हैं, वो उनके द्वारा इस प्रकार से भगवान का श्रवण कीर्तन करवाया जाता है, तो हमारे अंदर उस प्रकार की तीव्र उत्सुकता होनी चाहिए, जो कि ये जो महान भेंट वो प्रदान कर रहे हैं, या हमें जो हरिनाम दे रहे, हरि कथा सुना रहे, उसके लिए जो है हम तैयार हो जाए, उसके लिए हम उत्सुक आतुर हो जाए। तो देखा जाता है कभी कभी समाज में गिरावट होती है, या समाज के लोग पतित प्रतीत होते हैं, लेकिन धर्म जो है ये सभ्य या मनुष्य समाज के लिए ही है। और कितना हद तक व्यक्ति ने धर्म में प्रगति की है, उसकी जांच जो है ये इस प्रकार से होती कि उसने कितना भगवान के प्रति प्रेम विकसित किया है। न उत्पादयित यदि रतिम क्षम एव ही केवलम, तो अर्थात उसको भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना चाहिए। प्रभुपाद जी बल देते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यही सारे संसार में सबको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए मदद कर रहा है। नहीं तो देखा जाए तो कहाँ पे ऐसे बाकी संस्था आंदोलन है जो इस प्रकार से भगवत प्रेम विकसित करने के लिए मदद कर रहे हैं। और अगर लोग इस प्रकार से इस धर्म का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से विश्व शांति बनेगी। ठीक है, अभी जो है ये हम थोड़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में गहरे ढंग से चर्चा करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का भी उदाहरण देते हैं। हम वो समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। तभी रूपा जी यहाँ स्पष्टता दे रहे कि किस प्रकार से कार्य को करना चाहिए, और विशेष रूप से यहाँ क्या बतलाया जा रहा है, भक्तों की संगति में। तभी ये श्लोक 4, 5, 6 ये जो है, ये श्लोकों में भक्तों के संगति का जो है महत्व पे बड़ा बल दिया गया है, कैसे हमें ये भक्तों के संगति में कार्यों को करना चाहिए। तो शीर्षोपनिषद में भी जो है ये बतलाया गया है, वहां पे भी श्लोक 7, 8, 9, 10, 11 वहां पे भक्तों के संघ का बात आता है, और प्रभुपाद जी वहां पे भी बल देते हैं भक्त संघ के बारे में। तो यहाँ कह रहे कि कैसे हमें भक्तों के संग में कार्यों को करना चाहिए। तो ये कौन से 6 कार्य हैं? तो भक्तों को दान देना, तो भक्तों को दान किस प्रकार का दिया जाता है? तो आपको जो जो प्रकार पता है, जैसे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा, कोई भक्त किसी को किताबें दान देता है, कोई भक्त जो है कभी कभी गृहस्थ आश्रम के भक्त आके कंबल दान में देते हैं, कोई लोग जो है सर्दी के लिए स्वेटर,
तो ये जो दान है, और नियमित रूप से आप तो ये सुनते ही है, जब प्रसाद दिया जाता है तो वहां पे उनके लिए घोषणा की जाती है कि ये जो भक्त है इन्होंने आज का ब्राह्मण भोजन अ, के लिए पैसा दान दिया है, तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो कोई हरि बोल, कोई हरे कृष्ण महामंत्र वगैरह बोल के वो उनको प्रार्थना अर्पण किया जाता है। तो यहाँ पे यही बतलाया जा रहा है कि भक्तों को दान देना। तभी ये भक्तों को किस प्रकार का दान है, तो वो कई सारे अलग अलग प्रकार के दान हो सकते हैं, जिसमें अ, अन्नदान हो सकता है, जिसमें अ, जो ज्ञान अर्थात जो किताबें वगैरह वो दान हो सकता है, कपड़ों का दान हो सकता है, कोई दवाइयाँ दान में देते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दान हो सकते हैं। लेकिन क्या दान अच्छा रहेगा? तो सबसे अच्छा दान जो है वो आध्यात्मिक स्तर का हरिनाम संकीर्तन का दान है, जो वो वास्तविक जो है हर एक भक्त की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा भी जो ये सांसारिक जीवन में जीते हुए जो सबसे व्यक्ति को अपना भक्ति करने के लिए, सेवा के लिए जरूरत है, वो सारी चीजों को भी देना, ये भी बहुत अच्छा सेवा है। तो अर्थात हम केवल उनको हरिनाम संकीर्तन से ही मदद नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ वो हरिनाम संकीर्तन अन्यों तक पहुंचाए, उनकी जो सेवा है वो और अच्छा कर पाए, इसलिए भी हम उनको सहायता करते हैं। तो वो भक्तों को दान देना है। बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना। तो इसका अर्थ क्या होता है? बदले में भक्तगण जो अर्पित करे, तो देखा जाए तो भक्तों का भी इच्छा होता है कि हाँ, ये भक्त ने हमें ये कुछ चीजें दान में दी है, तो अभी हम उनको कैसे आदान प्रदान करें। तो अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो आदान प्रदान, हाँ, एक तो हो सकता है कि उसी ढंग से करे, कोई अन्य माध्यम से किताबें दे के, कोई प्रसाद दे के, कोई उस व्यक्ति के यहाँ कुछ सत्संग करके, या कई सारे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं जिसके द्वारा जो है भक्तगण उनका सेवा स्वीकार करने का उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो अर्पण किया जा रहा है वो उस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा रहेगा। जैसे कभी कभी कोई अपना समय भी अर्पित करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या हो गया, दान हो गया या प्रतिगृहणादि। तो अर्थात कुछ लोगों के लिए जीवन चलते रहता है, तो उतना समय का भी दान करना ये कुछ महत्वपूर्ण है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, आयुष्य क्षण मात्र एको भी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। जीवन का एक क्षण जो है वो लाखों लाखों स्वर्ण मुद्राएं देके भी उसको वापस हासिल नहीं किया जा सकता। तो यही दर्शाता है कि निश्चित रूप से अगर कोई हमें समय भी दे रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी हमारे लिए भेंट है, हमारे लिए बड़ा दान है। और विशेष रूप से अगर उस भक्त की आध्यात्मिक स्थिति विशेष है, तो उनका समय भी बहुत मूल्यवान है। तो हमें उनके समय को व्यर्थ भी नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें उसका महात्म्य भी समझना चाहिए कि कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान भक्तों के द्वारा सुनने को मिल रहा है, उनका उनको उनका दर्शन करने को मिल रहा है, अन्य अन्य चीजें। तो हमें उनका संग का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो इसलिए अगर ऐसा मौका मिलता है कि अन्य भक्तों के साथ आदान प्रदान करने का कुछ अवसर है, तो हमें चाहिए कि हम निश्चित रूप से उनके साथ आदान प्रदान करें। तीसरा प्रभुपद जी कह रहे, भक्तों भक्तों से अपने मन की बात कहना, गुह्यम आख्याति उच्यते। तो किस प्रकार से भक्तों के साथ अपने मन की बात कहनी चाहिए?
तो क्या हमें भक्तों के साथ ये बतलाना चाहिए कि हमें जो है कुछ अच्छे, जो क्लासिकल, अभी आधुनिक वाले नहीं, लेकिन पहले जो गाने वगैरह बजाए जाते थे, तो वो जो फिल्में हैं उनका हमें क्या करना है, आ, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, या उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे हमें ये बहुत पसंद आई थी ये फिल्म। और उसमें से जो है हमें ये जो कहावतें हैं या उसमें जो विनोद किए गए हैं, ये बड़े हमें पसंद आए। तो इस प्रकार से हमें अपने मन में जो जो संस्कार है उनको, वो भक्तों को बतलाना चाहिए या नहीं बतलाना चाहिए। नहीं बदला। अगर बतलाते तो क्या हो गया? जनसंघ। हाँ, जनसंग हो गया। तो हमें खुद भी उनको गंदगी नहीं बांटनी चाहिए और गंदगी स्वीकार भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए भक्तों से अपने मन की बातें कहना, उसका अर्थ क्या हो गया? तो भक्तों को मन की बातें कहने का अर्थ होता है कि जिस मन को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के द्वारा हमें जो साक्षात्कार प्राप्त हो रहे हैं, उनको हमें भक्तों को बतलाना चाहिए। किस किस प्रकार से हमारा मन जो है बड़ा हमें कठिनाई, बहुत प्रयास करवाता है, बड़ा आसानी से वो भगवान के भक्ति में सेवा में नहीं लगता है। तो हमें बताना चाहिए कि नहीं, हाँ, इस दिन जो है हमारा सेवा बहुत अच्छा हुआ, हमारा मन इधर उधर नहीं गया, वगैरह वगैरह, हमारा जपा बड़ा अच्छा हुआ, और उस कारण से जो है हमारा बाकी अन्य गतिविधियां जो है उसमें भी बड़ा अच्छे से मन लग रहा था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जब भक्त स्पष्टता से अपने शुद्ध मन की बातों को बतलाते हैं, अर्थात मन शुद्धिकरण के पद्धति में लगे हुए, और वो शुद्ध रूप से चर्चा किया जा रहा है, बतलाया जा रहा है, तो उस भक्त के लिए भी लाभदायक है और बाकी अन्यों के लिए भी वो बड़ा लाभदायक होता है। तो इसलिए अपने मन की जो बातें कहना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके द्वारा जो है हम जब विश्वास के साथ दूसरे अन्य भक्तों को अपने जीवन के बारे में, भक्ति के बारे में बतलाते हैं, और वो कुछ हमें बतलाते हैं, तो धीरे धीरे जो है हम एक एक सोपान, एक एक क्रम से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमें मन की बातों को कहना है, लेकिन वहां पे हमारी आसक्तियों को बना के नहीं रखना चाहिए। अगर भक्त लोग कहते कि ये इस प्रकार से बोलना वगैरह, ये बस एक भौतिक आधार है और इसमें कुछ अध्यात्म नहीं है, तो हमें नम्रता पूर्वक स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि हाँ, ये जो चीजें बतला रहे ये सही है। क्योंकि हमें, हमारा अपना खुद का इच्छा है कि हम भगवान का सेवा अच्छा से अच्छा करें, वैष्णव को अच्छे से अच्छे ढंग से प्रसन्न कर पाए। तो हम कई सारे नियोजन बनाते हैं, कई सारी धारणाएं रखते हैं, लेकिन अगर हमारा पहला ये जो आधार है ये सही नहीं रहेगा तो बड़ा दिक्कत आएगा। अर्थात हमारी जो गोपनीय बातें हैं ये किसी को भी बतलाने जैसी नहीं है, ये हमें समझना चाहिए किन के लिए बनी हुई है। और साथ साथ आ, वो जो भक्त लोगों को हम जिज्ञासा पृच्छा करते हैं, वो हमारी पृच्छा भी जो है वो बड़ी सटीक होनी चाहिए, जिससे कि हम उनका समय भी बर्बाद ना करें, और साथ साथ हम उनका संग और भी मिले, उसके लिए ऐसे ऐसे उनको आदान प्रदान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जो कि वो खुद से होके उत्सुकता से हमें बाकी भी जो गहराई है आध्यात्मिक जीवन की उसको स्पष्टता से बताए। तो अब जहाँ यह बता रहे थे किस प्रकार से आ, भक्त जो होते हैं, भक्त भगवान को केंद्र में रख के जो आदान प्रदान है वो इस ढंग से करते हैं कि
वैयक्तिक रूप से उनका भी आध्यात्मिक प्रगति हो, और जो भक्त जिनके पास में वो जिज्ञासा कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ उनके द्वारा सेवा अर्पण हो। तो ये हो गया गुह्यम आख्याति पृच्छति। और इसमें प्रभुपाद जी बहुत सारे अलग अलग सुंदर उदाहरण भी बतलाते हैं, तो हम वो भी देखने वाले। पांचवा जो है उसमें बता रहे कि भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। तो भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना, इसका अर्थ क्या हो गया? तो सामान्यतः ये होता है कि लोग जो है ये प्रसाद दिया तो ये सोचते कि ये प्रसाद हम खाएंगे या नहीं खाएंगे, या ऐसी कुछ धारणा होती है। एक मिनट, हाँ। तो हमें जो भक्त लोग प्रेम से दे रहे हैं, उसको सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और हमें भक्तों को भी प्रसाद खिलाना चाहिए। तो भुंगते भोजयते। अभी भक्त हमें किस किस प्रकार से प्रसाद प्रदान कर सकते हैं? तो ये रहता है कि कुछ कुछ भक्त जो होते हैं वो चाहते हैं कि आ, वो अपने अपनी स्थिति के अनुसार वो खुद ये बतलाते कि हाँ, हमारे घर में जो है ये 16 माला जाप नहीं करते, तो हम जो है आपको फल देंगे। तो वो फल प्रदान करते हैं। या कुछ कुछ जगह पे जो है वो कहते कि आप ही दूध गर्म कर लीजिए, और आ, वो जो प्रभु जी है वो या कोई जप करने वाले उनको बताएंगे, हाँ हम आपको भोग लगा देंगे ऐसे। या कभी कभी वो खुद ही दूध गर्म वगैरह करके देते, जो घर में बाकी अन्य भक्त नहीं, एक ही कोई व्यक्ति भक्त होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की स्थिति होती है। कुछ भक्तों के यहाँ जो दीक्षित भक्त है, कई सालों से अच्छा भक्ति कर रहे हैं, कभी कभी उनको इच्छा होता है कि हम भक्तों को बड़ा अच्छे से, बड़े पैमाने पे बड़ा अच्छा आ, स्वादिष्ट भोजन खिलाए, भोग लगा के भगवान को भोग लगा के प्रसाद खिलाए। तो वो उस प्रकार से आ, सेवा अर्पण करना चाहते हैं। तो अभी ये जो ऐसे भक्तों के द्वारा हमें प्रसाद दिया जाता है, तो सम्मान करने का अर्थ क्या होता है? जैसे उन्होंने समझिए 56 भोग बनाए, तो वो चाहते कि आप उनके यहाँ गए प्रसाद के लिए, तो आपको उनके द्वारा दिए गए भोग स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 56 भोग बनाए उन्होंने मस्त। करना हाँ, चाहिए, दशरथ पुत्र मतलब को। करना हाँ, चाहिए। अगर सीनियर साल में बंदे सीनियर्स बोलते हैं तो। हाँ, तो वही आप सही है, करेंगे आप। तो फिर वो 56 भोग में से चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वो खिलाना चाहते हैं। अर्थात उन्होंने कई सारे प्रकार के आ, ह- हलवा बनाया है। वो हो सकता है गर्मी के मौसम में आमरस है, पूरी है, श्रीखंड, और ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यंजन भगवान को भोग लगाने के लिए बनाए, और ऐसे 56 भोग बनाए हुए हैं। और क्योंकि आप उनके लिए महत्वपूर्ण एक अतिथि है, तो आपको वो भर भर के खिलाना चाहिए। तो आपको किस प्रकार से उनका जो ये आमंत्रण है, उन वो जो प्रसाद खिला रहे हैं, किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए? सम्मान के लिए थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए जितना हम खा सके, कुछ कुछ क्या आइटम्स। क्या बताएं? मतलब
उनको अच्छा लगे इसलिए सम्मान के सम्मान, प्रसाद के सम्मान के लिए उनके सम्मान करें, जितना हम रह पाए लेना चाहिए कुछ कुछ चीज। हाँ, मतलब जितना खा पाए उतना लेना चाहिए, बराबर ना? हाँ यस यस, जितना हमारा कैपेसिटी से प्यार नहीं। हाँ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम भक्तों के यहाँ प्रसाद के लिए जाते हैं, तो हमारे अपने स्थिति के अनुसार, संबंध के अनुसार ये देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से सम्मान कर रहे हैं। तो कभी कभी ये रहता है कि उचित कि अगर निकटतम बहुत अच्छे मित्र है वगैरह, और आपने पहले कई बार उनके साथ हो सकता है मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया है साथ में वगैरह, तो आप उनके यहाँ जाके उनको कहेंगे कि हम बस आपके यहाँ आ, एक गिलास दूध पियेंगे, और वो अच्छे से अच्छा भक्ति करते हैं, दीक्षित भक्त वगैरह, तो वो उनको वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और वही अगर वो गृहस्थ आश्रम के भक्त है और कोई दूसरे आपका आश्रम जो है वो विरक्त जीवन का है, तो वैसे देखना चाहिए कि कितना खाना उचित रहेगा वगैरह। तो ये बड़ा सोच समझ के होना चाहिए, जिससे कि हम उनको उनके आमंत्रण को भी सम्मान करें, और साथ साथ हमारे भक्ति में जीवन में उसे हमारे कृष्ण स्मरण में कोई बाधा ना आए, वो भी हमें देखना चाहिए। नहीं तो एक बार ऐसे हो गया कि प्रभुपाद जी के साथ कई सारे भक्त जो है ये जो आजीवन सदस्य है उनके यहाँ भोजन के लिए गए, तो बहुत बढ़िया उन्होंने प्रसाद खिलवाया, तो सारे भक्त बड़ा अच्छे से प्रसाद खाए। तो दूसरे दिन सुबह में जो है प्रभुपाद जी अपने वैयक्तिक जो सेवक है उनको पूछे कहाँ पे सारे भक्त, तो उन्होंने जाके देखा तो भक्त लोग सो रहे थे। तो अर्थात वो देखा जाए तो क्योंकि वो सारे लोग सो रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि हमें जो है यहाँ से अपना बैग पैक करके निकलना चाहिए। तो अर्थात जो वो रुकने वाले थे और 2-3 दिन उनका उस प्रकार का नियोजन था, लेकिन रूपा जी कहे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि सम्मान करना है, लेकिन उससे हमारा जो भक्तिमय जीवन है, हमारी जो साधना है, उसमें हमें कुछ कमी नहीं आने देनी चाहिए। और भक्तों को जो प्रसाद खिलाना है उसमें हमें हमारी तरफ से कुछ आ, कमी नहीं रखनी चाहिए, हमारी तरफ से उनको पूरा प्रसन्न करने का प्रयास होना चाहिए। तो वैयक्तिक रूप से वो अपने सुविधा के अनुसार वो देखेंगे क्या उनके लिए उचित रहेगा, आदर्श रहेगा, लेकिन जो सेवा अर्पण कर रहा है उसको अच्छे से सेवा अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बस संक्षिप्त में हमने देखा। अभी जो है हम प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य दे रहे हैं वो देखेंगे आगे। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो किस भाव में हमें प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, तो ये बतला रहे कि ये प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त
भगवान की कृपा के रूप में। तो अर्थात प्रसाद का ही अर्थ है भगवान की कृपा। तो उसको उस रूप में ग्रहण करने के लिए प्रभुपाद जी समझा रहे। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंगते भोजयते जो कहलाता है। तो अभी यहाँ पे कह रहे कि शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किन के बारे में ये बात किया जा रहा है? गुरु और सन्यासी लोग। धन्यवाद। उत्तम अधिकारी के। अरे वाह। तो यहाँ पे अगर ऐसा है कि आप हमेशा ही ये सोच रहे कि वही लोग आने चाहिए, तो फिर कैसे भक्तों के बीच में ये आदान प्रदान होगा? तो इसलिए निश्चित रूप से उनको तो बुलाना ही है, लेकिन साथ साथ बाकी अन्य जो भक्त है, जो गंभीरता पूर्वक इस मार्ग में लगे हुए हैं, उनको जब न्योता दिया जाता है तो उनके साथ बाकी अन्य जो है, कोई अन्य भक्त भी आएंगे। तो ऐसे गंभीर भक्तों के द्वारा बाकी अन्य भक्तों को कुछ ना कुछ हरि कथा करवाना चाहिए, कीर्तन सुनवाना चाहिए। तो वो माध्यम से जो है कि ये भुंगते भोजयते, ये बड़ा परिणाम कारक हो जाता है। अर्थात क्या है कि शुद्ध भक्तों को बुलवाना, तो हाँ निश्चित रूप से हमें ये प्रयास होना चाहिए कि शुद्ध भक्तों को हम बुलाए, लेकिन वो शुद्ध भक्त जो है वो अलग अलग दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कौन शुद्ध भक्त है। तो निश्चित रूप से अलग अलग स्तर है और हमें प्रयास होना चाहिए कि जितना हम ये सेवा को बढ़ाएंगे उतना हमारा साक्षात्कार बढ़ेगा। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आध्यात्मिक जीवन में हमें अपना प्रगति करना है। हमें प्रगति करना है तो इसको निश्चित रूप से करना चाहिए। हाँ, कब हम कह रहे कि वो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है? जब वो गुरु शिष्य परंपरा से दूर चला गया है। तो जब तक गुरु शिष्य परंपरा में है तो क्या है, आप में से कोई बतलाएंगे? जब तक वो गुरु शिष्य परंपरा में है तो शुद्ध भक्त बन सकते हो, मतलब गुरु उनको उद्धार कर देगा। हाँ, तो जो गुरु शिष्य परंपरा में है उसके ऊपर कृपा है, वो कृपा प्राप्त है और वो कृपा बनी रहेगी और वो कृपा के द्वारा ही उद्धार होने वाला है। तो अर्थात जब वो परंपरा से ही उसका अगर संबंध टूट जाएगा तो बड़ा समस्या हो जाएगा। तो इसलिए जो परंपरा में है और संघर्ष कर रहे, प्रयास कर रहे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे गंभीर भक्तों को जो है हमें आमंत्रित करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और क्योंकि ऐसे भक्तों का हम सेवा करेंगे तो हमें भी वो गंभीरता हमारी भक्तिमय जीवन में बढ़ती जाएगी। आगे प्रभुपाद जी कह रहे यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। तो सामाजिक कार्यकलापों में भी कह रहे हैं। तो यह उदाहरण दे रहे हैं, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। अभी ये प्रभुपाद जी समझा रहे, और ये होता है वास्तविक रूप में। ऐसा नहीं कि उदाहरण दिया है, लेकिन सारे जो व्यावसायिक लोग होते हैं, व्यापारी लोग, इसी प्रकार से वो एक दूसरे से जो है ऐसे आदान प्रदान करते हैं। और तब वो अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। तो जब इस प्रकार से वो एक दूसरे को भूंगते भोजयते, ददाती प्रतिगृह्णाति हो रहा है, तो उनका प्रीति बढ़ रहा है।
तो जहाँ पे भी प्रीति सहकार्य की भावना होती है तो काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। देखा जाए तो कोई एक कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को बहुत कष्ट होगा, बहुत सारी अनुमतियां, बहुत सारे चुनौतियां हो सकती है, लेकिन वही दूसरे व्यक्ति की अच्छी पहचान हो सकती है या उसके पास उस प्रकार का बुद्धि आ, या कौशल हो सकता है जिसके आधार पे वो उन चीजों को बहुत जल्दी कर लेता है। तभी जब इस प्रकार का ददाती प्रतिगृह्णाति उनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है तो उससे क्या होगा, उसका अपना व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। तो आप कुछ क्षणों के लिए अपने मन में सोच सकते हैं कि आपने जो है अपने जीवन में बचपन से किन किन अवस्थाओं में इस प्रकार से, हाँ, एक तो भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में इन 6 कार्यों को किया है। हो सकता है कि आप जब आपके बहुत शुरुआत की जो कक्षाएं है वो हो सकता है कि आप मॉन्टेसरी या एकदम छोटे उम्र से हो, और फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गए तो किस प्रकार से आपने उन ये आदान प्रदानों को अलग अलग लोगों के साथ किया था। और देखा जाता है कि कभी कभी जो विद्यार्थीगण होते हैं वो ऐसे जब अवसर होते हैं कि कुछ अर्पण करना है तो अपने शिक्षकों के पास जाके भी उनको कुछ ना कुछ अर्पण कर देते हैं। अर्थात आ, और वो जो उनके आ, शिक्षक लोग हैं, प्रशिक्षक हैं, वो उनको कुछ जूस पिला देंगे या वो भी आदान प्रदान करते। तो अर्थात ये जो है ये आपको बचपन से ही आपके अनुभव में ये 6 प्रकार आए रहेंगे। उसमें से 6 के 6 प्रकार आपने अलग अलग लोगों से अलग अलग समय किए हैं, या कभी कभी उसमें से कुछ प्रकार किए हैं, 5 4 3 2 1 कुछ ऐसे किए। तो इसलिए ये 6 प्रकार जो है ये सब जगह पाए जाएंगे, लेकिन वो 6 प्रकार करते हुए लक्ष्य क्या है उसके अनुसार उस दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात् सतोरुते है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। तो प्रभुपाद जी हमने ये देखा कैसे कहते यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतः यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उस उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सव का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के समय से ही ये विधि है जहाँ पे उत्सव में जो है आजीवन सदस्यों को बुलाया जाता है और उनको प्रसाद खिलाया जाता है। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। तो अर्थात प्रभुपाद जी समझा रहे कैसे ये सारे उच्च घरों में उच्च कुलीन या
बहुत बड़े आ, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जो भी संस्था के द्वारा प्रदत्त है, दिया जाता है, उसको स्वीकार करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करना, तो क्या होता है गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करना? आप में से कोई बतलाना चाहेंगे क्या होता किसी है को कि किसी को पता ना चले इस प्रकार से। पटाना? नहीं नहीं, किसी को पता ना चले इस प्रकार से। हरे कृष्णा। यस। और जैसे रशिया में भी गोपनीय ढंग से भक्ति कई लोग करते हैं, मतलब कि वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी और जो एक टीम था रशियन का, वो पुलिस डिपार्टमेंट जो उनको नहीं करने देते, इसलिए गोपनीय ढंग से भक्ति ये करते हैं। तो भक्ति को गोपनीय ढंग से क्यों किया जाता है? अभी एंटी एलिमेंट्स होते हैं तो गोपनीय ढंग से। क्या एलिमेंट्स होते हैं? एंटी एंटी एलिमेंट के लिए जो अनुकूल ना हो तो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जब कह रहे कि गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करना, तो अर्थात एक रहता है कि कभी कभी कई सारे लोग जो होते हैं वो आ, भक्तिमय जीवन को एक प्रकार से दिखाने के, प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, लेकिन ये भक्तिमय जीवन जो है ये वैयक्तिक प्रगति का जीवन है। वैयक्तिक रूप से हर एक को भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से ये भक्तिमय जीवन का जो पालन है ये गोपनीय ढंग से ही होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को जो है, जैसे बतलाया जाता है कि किस प्रकार से उसको अपने कुछ कुछ चीजों को जो है वो गोपनीय रखना चाहिए, अपने गुरु का नाम वगैरह। तो ये जब बतला रहे कैसे उस विधि को करना चाहिए, तो ये रूपा जी कह रहे कि तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावनाभावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। तो जब ये हम जैसे गोपनीय ढंग का बात कर रहे थे, तो देखा जाता है कि जब गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो प्रचार प्रसार कब बढ़ेगा? अगर लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम बढ़ेगा। तो जब इस प्रकार से ये तत्वों का पालन होता है, तो स्वाभाविक रूप से जो पालन कर रहे हैं उनको अपने जीवन में बड़ा विशेष आ, परिवर्तन अनुभूत होता है, और फिर वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास, उनका श्रद्धा बढ़ गया, तो वो दूसरे के श्रद्धा को बढ़ाने के लिए भी वो आसानी से श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। हाँ, तो इसके कारण जो है उसमें वो विकसित विकास होता है। अतः लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। तो ये 6 विधियों का हमने चर्चा किया। भगवद गीता दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है, संगात संजायते काम
तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम। तो मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। तो ये 6 विधियों से निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत जो है उसमें पूर्णतया विकास होगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं संगात संजायते काम। तो हमने देखा ये श्लोक 4, 5, 6 में जो है ये भक्तों के संग का चर्चा किया गया है। तो संग के द्वारा ही क्या होगा, उस प्रकार की इच्छाएं होंगी, और जब भक्तों का संग किया जाएगा तो भक्ति में इच्छाएं जागृत होंगी और वो कृष्ण भावनामृत के लिए बड़ी अनुकूल रहेगी। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। तो मनुष्य जीवन में ये चेतना पहले से ही है, कुछ हद तक, कुछ अंश तक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:107 में कहा गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो श्रवण और कीर्तन से हृदय कैसे शुद्ध होता है तो हमने चर्चा किया। और फिर जीव निश्चित रूप से जागृत हो जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हरेक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावनामृत तुरंत जागृत हो उठती है। तो प्रभुपाद जी को जब अमेरिका जाना था तो उसके लिए उनको वीसा प्राप्त करना था। तो वीसा प्राप्त करने के लिए उस समय के जो मंत्री थे, वो एक मंत्री जो थे भारत के अधिकारी, पटेल थे, याद नहीं आ रहा है, पटेल तो नहीं रहेंगे उसमें, लेकिन जो मंत्री थे उस समय के, तो उनको जो है उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम आपको जो है मदद करेंगे अगर आप यहाँ पे लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन दिखा पाएंगे। तो फिर क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के कारावास के जो कैदी है इनको आप भागवत सुनाइए। तो प्रभुपाद जी हर रोज कारावास के कैदियों को जाके भागवत सुनाते थे। ऐसे 1 महीना किया, और फिर जब उन्होंने इस सुपरिटेंडेंट जो वहां के जेल के अधिकारी थे उनको, उस मंत्री ने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ इनके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन हो गया है। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को जो है वीसा दे दिया कि आप अमेरिका जाने के लिए जो कागज लगते हैं वीसा के, तो वो प्राप्त हो गए। तो अर्थात ये जो श्रवण कीर्तन है, और विशेष रूप से शुद्ध भक्त के मुख कमल से अगर वो श्रवण होता है तो निश्चित रूप से वो हृदय शुद्ध हो जाता है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है, अर्थात हृदय में है सुप्त रूप से। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलम से स्वच्छ हो जाता है।
स्वरचित शिक्षाष्टक के प्रथम पद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहदावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरवश्चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। कैरवश चंद्रिका यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। महामंत्र का जाप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। प्रभुपाद जी समझा रहे कैसे? केवल मनुष्य ने, बाकी अन्य जीव वो उनमें भी पवित्रता आ जाती है। तो यह कह रहे कि वो भी शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। अगर आप लोग गीता महात्म्य पढ़े हैं तो वहां पे भी आपको एक प्रसंग मिलेगा जहाँ पे केवल भगवत गीता के उच्चारण मात्र से वहां का जो पूरा विभाग है उस प्रांत में जो भी जंगली जानवर जो है वो भी एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक, बल्कि ऐसे देखा जाए तो वो एक दूसरे के शत्रु, एक दूसरे को खाएगा, इस प्रकार से होने के बाद भी वो उतने प्रांत में जो है वो एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक पूर्ण व्यवहार करते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो ये जैसे हमने एक उदाहरण बताया, तो प्रभुपाद जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण यहाँ बतला रहे हैं। झारीखंड जंगल से जब जा रहे, निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हमें इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। तो ये बतला रहे कि हमें बहुत विशेष योग्यता प्राप्त होगी, उसके बाद जो है हम किसी सिद्धि के आधार से या किसी प्रयास से जो है हम फिर क्या करेंगे, फिर ये प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे नहीं नहीं, अभी जो है आपको, आप जानवरों को, पंछियों को नहीं नचा पाए, समस्या नहीं, लेकिन इससे क्या है, विश्व में, विश्व भर के जो भी लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, वो तो जरूर लाभान्वित होंगे। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांत, इसी संकेत से प्रतिगृह्णाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए।
तो आप में से कोई बता सकते हैं क्या, ये ददाती सिद्धांत को कैसे समझाए प्रभुपाद जी? यहाँ इसका हमने पहले चर्चा किया, इसलिए पूछ रहा हूँ। लोगों को हरिनाम देना चाहिए। हम्म। तो हम देखते कि हम लोगों को जो है हरिनाम देते हैं, और ये किस किस प्रकार से दिया जाता है? वो कहीं पे भी हो सकता है, रास्ते के ऊपर हो, बस से जाते समय, ट्रेन से जाते समय, या अन्य अन्य किसी किसी माध्यम से, किसी के यहाँ कोई उत्सव है, किसी का कुछ बड़ा, फ्रॉम ऊम टू टूम, अर्थात किसी के यहाँ बच्चा हुआ है या कोई गुजर गया, या जो भी अलग अलग अवस्था हो, सब जगह पे भक्त लोग प्रयास करते कि हम क्या करें, लोगों को हरिनाम बांटे। तो ये ददाती सिद्धांत का बड़ा भव्य उदाहरण है, और उनके द्वारा जो दिया जाता है वो चीजों को स्वीकार करते हैं। इसी संकेत से प्रतिगृह्णाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए, दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। तो हमें भी, जैसे जहाँ पे भी हम भक्तिमय जीवन में जुड़ गए हैं, वहाँ के अधिकारीगण जिस प्रकार से हमें समझाते हैं कैसे भक्ति करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके अनुसार हमें जीना चाहिए। तो इसलिए कह रहे कि प्रतिगृह्णाति सिद्धांत, तो जो दिव्य उपहार प्राप्त करना है, अर्थात वो दिव्य उपहार क्या है, कभी कभी कटु लग सकता है, वो ऐसा नहीं कि हमेशा वो मीठा ही लगे, लेकिन वो हमारी बद्धता के अनुसार हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण होता है। तो सही दृष्टिकोण क्या है, तो उसको कम से कम सात्विकता में उसको समझना चाहिए, सत्वगुण में रह के समझना चाहिए। तो ये उपहार क्या क्या होते हैं, दिव्य उपहार, जैसे हरिनाम संकीर्तन है, तो उसी के तरह से अन्य जो भी आचार्यों की, गुरु महाराज का, शिल प्रभुपाद जी के जो उपदेश है, ये सारे जो है इनको हमें सही भाव में स्वीकार करना चाहिए और उसका अपने जीवन में पालन करना चाहिए। क्योंकि कोई कह सकता है कि अरे हम तो हर रोज कुछ कक्षाओं को सुनते हैं या हम कुछ प्रयास करते हैं, ऐसे अलग अलग धारणा हो सकती है कि हमने तो ये कर लिया। लेकिन यहाँ पे बड़ा महत्व समझा रहे कि ऐसे उपहार को प्राप्त करने के लिए हमें तैयार तथा सहमत होना चाहिए। तो कैसे हमें पता चले कि हम उसके लिए तैयार है या नहीं, सहमत है या नहीं? तो जब जब हमारी सेवा में, हमारे आदान प्रदान में ये भाव रहेगा कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, तो भक्तों को लगेगा कि अरे हाँ, इससे अच्छा तो ऐसे भक्त को सेवा प्राप्त हो जो किसी भी प्रकार से स्वार्थ भावना से नहीं लगे हुए। तो ऐसे भक्त निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रकार से ये आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। आगे करें, उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो ये यहाँ पे बतलाया गया है। इसके बारे में पूछना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ। और दूसरा कह रहे, भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य
तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दे, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। तो हमने इसका चर्चा किया था, ये लोगों का लक्ष्य क्या है, वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्यों इनके संगति को त्याग देना चाहिए। पिछले सत्र में, कल के सत्र में हमने देखा है। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्तिरित्कर्ण रसायन कतः तज्जोषनादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। किस प्रकार से जो है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों की संगति के द्वारा हम जो है भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सताम प्रसन्न, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। तो ये आप लोग ये श्लोक जानते हैं, धर्मे नहीं न पशु आहार निद्रा भय मैथुनम च। ठीक है, पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भोगों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसको कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में कि प्रथम स्कंद में कहा गया, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूर्ण तरह तुष्टि हो सके। यह आत्मा सुप्रसिद्धति। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। तो सामान्यतः जैसे 2000 का समय था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अभी सब डूब जाएगा, ऐसी कुछ धारणाएं थी। या कोई जो है भविष्यवाणी बताने वाले, तो वो कहते कि 2027 में जो है ये महायुद्ध शुरू होगा और 2030 तक चलेगा। लेकिन अगर हम अच्छे से भक्तिमय कार्यों का प्रचार में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सब नहीं होगा। प्रभुपाद जी खुद बतलाए थे कि हमें बड़ा अच्छा प्रचार करना चाहिए। तो हम अगर अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे तो फिर ये मन का शांति, अमन चैन तथा मनुष्य और एवं राष्ट्रों के बीच में जो है मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाएंगे। तो जब शत्रुता है तो लोग एक दूसरे को ध्वंस करना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित किया जाएगा तो जो ही लोग ऐसा करेंगे त्यो ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादी से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं।
तो ये वास्तविकता है कि संसार में ऐसे जो लोग हैं, इसे और बल्कि जैसे कली का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे लोग बड़े मात्रा में दिखते हैं। और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण है, किसी पक्ष का नाम लिए बगैर आप बता सकते हैं क्या कि संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं? कैसे समझेगा कि वो मायावाद या नास्तिकतावाद के सहायता ले रहे हैं? और सेक्युलरिज्म को नाम पे सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए क्या बोलेंगे? सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्कूल के कॉलेजेस में या फिर और कई जगह पे। हाँ, कैसे, वही प्रश्न है कि कैसे वो ऐसे मायावाद बढ़ा रहे हैं, या भौतिकतावाद मायावाद के माध्यम से कैसे बढ़ा रहे हैं? तो सामान्यतः जो है, अगर आप आपके जीवन में बाकी आजू बाजू में देखेंगे, तो ये राजनीतिक दल वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसी चीजों को करना चाहते हैं, जैसे प्रभु जी सेकुलरिज्म का बारे में बता रहे थे कि सेकुलरिज्म के नाम पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक जो ये सेकुलरिज्म है, सर्वधर्म समभाव, उसका अर्थ ये नहीं कि आप आ, लोगों को कहे कि जिसको जो धर्म पालन करना है करो, नहीं तो नहीं करो, ऐसे नहीं। बल्कि जिसका जो भी धर्म है, वो शासन के द्वारा देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो वास्तविक वो जो है, वो सर्वधर्म समभाव है। और ये जो ऐसे राजनीतिक दल के लोग होते हैं, वो लोगों को उसके लिए प्रेरणा नहीं देते हैं, बल्कि वो जो है मायावाद, नास्तिकतावाद, इसमें से कुछ कुछ धारणाओं को लेके वो लोगों को आ, गुमराह करते हैं, उनको गलत मार्ग में लेके जाते हैं। तो गलत मार्ग में अर्थात भौतिकतावादी जीवन में उनको लेके जाते हैं। तो इसलिए मायावाद भी खतरनाक है, और नास्तिकतावादी जो दर्शन है, वो भी खतरनाक है। तो मायावाद तो हमें स्पष्टता है किस प्रकार से ऐसे जो लोग हैं, वो भगवान ही एक माया का रूप है, या अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें जो विकार आने के कारण ये जो भगवान है, ये अवतार लिए हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से वो अपना सोच बदलाते हैं। तो इसलिए मायावाद भी खतरनाक है, और जो नास्तिकतावादी है वो भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि नास्तिकतावादी जो लोग होते हैं, इनके लिए, क्योंकि वो भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो है उनके लिए ये बड़ा आसान हो जाता है। जैसे एक नास्तिक व्यक्ति है, नाम नहीं लेंगे हम, तो वो कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाने का जरूरत नहीं है। तो अभी ये व्यक्ति जो बता रहा है
उसमें ही गलती है। कोई बता सकता है क्या गलती उसमें है? वो खुद गुरु बन के सबको बता रहे हैं क्या कि क्या? आप बने। वो खुद गुरु का रोल लेके सबको बता रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी जो भूमिका है वो खुद गुरु की भूमिका में है। और वो क्या कर रहे हैं? वो अध्यात्म के बारे में बता रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि किसी गुरु के द्वारा नहीं सुनना, तो पहले आपसे ही क्यों सुनना चाहिए? तो इस प्रकार के ये जो नास्तिकतावादी लोग हैं, लेकिन देखा जाए तो भगवान तो जो है, बल्कि गीता में, शास्त्रों में, अन्य जगह स्पष्टता दे रहे, तद विज्ञानम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, मुंडक उपनिषद में बोलते हैं, गीता में बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न। जैसे कई सारे जगह पे जो है भगवान इसका आ, संदर्भ देते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ऐसे जो राजनीतिक दल वाले लोग हैं, ये इनके द्वारा जो है भौतिकतावाद को ही बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी तो बल्कि ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये मायावादी लोग जो है, ये भगवान के दिव्य रूप को भी माया समझते हैं। तो इस कारण से ऐसे मायावादी लोग जो है, ये निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं? सामान्य जनता को गुमराह कर रहे हैं। मायावादी तथा अन्य वास्तविक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यही नीति है। सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु तो दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। अतः उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा, और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से ही हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगत संजयते काम। तो चेतन महाप्रभु क्या कहते हैं? चेतन महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनि रे है सर्वनाश। मायावादी का संबंध नहीं आता है। और जो नास्तिकतावादी लोग हैं उनके बारे में भी आगे बतला रहे। यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचित किया है, विषय खाए ले दुष्ट है मन। अर्थात विषय लोगों के द्वारा बनाया हुआ कुछ खाएंगे तो हमारा जो मन है वो दूषित हो जाएगा। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतः सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए कह रहे कि सिद्धांत के अनुसार जो है ऐसे लोगों से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो अगर कोई ऐसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है तो भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो क्या हो सकता है अगर ऐसे जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके साथ रहेगा तो क्या होगा? बड़ा आसान जवाब है। क्या होगा? आपको हाँ। प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम्म। उनका प्रभाव मुझ में भी पड़ सकता है सर। हाँ, प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब क्या समझा रहे कि अर्थात हम अपना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हम ये भी जानते कि भक्ति श्रेष्ठ है वगैरह सब सही है, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है।
हम जो है अभी नौसिखिया स्तर पे है, और अगर हम उनसे कुछ सुनेंगे तो उनके जो अ, भौतिक बुद्धि है और उनकी जो कुछ संस्कार है, धारणा है, वो धीरे धीरे हम स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा उनके अनुयायी भी होते हैं ऐसे लोगों के। तो ये लोग जो है ये गलत सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं और उनके अनुयायी भी उसको पालन करते हैं। और अगर कोई ऐसे उनके संग में रहेगा तो वो तो बहुत प्रभावित हो जाएगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नौसिखिया है, न महाभागवत अत्यंत उन्नत भक्त, अभी तो भक्ति की मध्य अवस्था में है, उसे आशा की जाती है कि वो भगवान से प्रेम करेगा। कृपा, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, तो भगवान के साथ वो प्रेम करेगा। शुद्ध भक्तों के साथ जो है वो मैत्री करेगा। जो उससे आ, कम स्थिति में है, तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो आ, उनके ऊपर कृपा बरसाएगा, अर्थात अपनी जो हृदय में दया का भाव है वो वहां पे प्रस्तुत करेगा। लेकिन जो ऐसा मध्यम अधिकारी है, मध्यम स्तर का भक्त है, उसके लिए यहाँ जो गुण धर्म है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, वो ऐसे लोगों को दुर्लक्षित कर देगा कि जो लोग इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ते, या जो भक्तों की निंदा करते हैं, या जो ईर्ष्यालु है, तो ये हो गए उपेक्षा करने वाले लोग। ऐसे लोग कि जो आ, भक्तों का निंदा कर रहे वगैरह, तो ऐसा जो है उपेक्षा करना चाहिए उनको। तो ये चारों प्रकार बताया जाता है कि जो मध्यम अवस्था का भक्त है वो कैसे आदान प्रदान करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान से प्रेम, भक्त को मैत्री, अज्ञानियों पर दया और ईर्ष्या तथा असर स्वभाव वालों को परित्याग करें। इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। तो आप में से कोई बता सकते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है? तो भगवान से कैसे ये आदान प्रदान होता है ददाती वाला? पत्रम देवेश्वर पुष्प मुकुंद, हाँ बोलिए। हरि प्रेम निताय प्रभु। पत्रम पुष्पम फलम दो। हाँ, तो ये हो गया, देना हो गया। तो जब यह कह रहे कि भगवान से प्रेम में आदान प्रदान, तो हम अपने हर रोज के दिन में ये करते हैं। हम जो है भगवान के लिए सुंदर भोग बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और जब भगवान को भोग लगाया गया तो भगवान कृपावश जो है हमें जो छोड़ते हैं वो प्रसाद हो गया। तो भगवान ने जो छोड़ा है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो निश्चित रूप से अर्थ ही क्या हो गया कि ये केवल प्रसाद का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन सब प्रकार का जो है वो भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करता है।
ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव। तो भगवान जो है अपने भक्त के साथ ये सारे आदान प्रदान करते हैं। और इसका क्या एक उदाहरण है क्या? तो इसके कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि भगवान जो है प्रेम में आदान प्रदान करते भक्तों के साथ। तो कई सारे ऐसे भक्त लोग हैं जो इसका अनुभूति किए हुए हैं। माधवेंद्र पुरी पाद जो है उनके साथ भगवान जो है अपना प्रेम में आदान प्रदान किए हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ जो है हम उत्तम भक्तों का चर्चा नहीं, मध्यम अधिकारी का बात कर रहे हैं। तो ये मध्यम अधिकारी के साथ भी जो है भगवान प्रेम में आदान प्रदान करते हैं। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। चाहे जो भी आय हो उसका 50% कृष्णता उनके भक्तों के लिए किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। तो आप में से कोई ये पढ़ सकता है क्या, ये जो यहाँ बतलाया गया है, चाहे यहाँ तक? चाहे चाहे जो भी जो आए भी हो आए हो उसका 50% इसका 50% उनके भक्तों के लिए किया जाए, इससे ददाती की मांग पूरी होगी। अगले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी अभी वर्णन करते यहाँ हैं जो आपने ये कि पढ़ा, एक मिनट, यहाँ जो आपने पढ़ा तो इसमें क्या बतलाया जा रहा है? ददाती की मांग क्या है? प्रश्न समझ में आया? ददाती की मांग क्या है, बस इतना ही प्रश्न है। पचास प्रतिशत इनकम। हाँ, जो कमाया है, जो आय हो उसका 50% भक्तिमय जीवन में अपने लिए नहीं, भगवान कृष्ण और भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। तो प्रभुपा जी कह रहे चाहे जो भी आय हो, तो इसके लिए कोई कहेगा कि ये व्यावहारिक नहीं है, लेकिन हमें क्या दिखता है, जो श्रीधर कोला बेचा है वो अपने जीवन में ऐसा कर रहे थे। आप में से किसी को पता है वो किस प्रकार से करते थे ऐसा? वो जो कमाते थे उसका 50% जो है गंगा की सेवा में लगाते थे। तो अर्थात उनके द्वारा ये जो ददाती की मांग पूरी होती थी। अगले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा 4, 5, 6 श्लोकों में ये भक्तों के संग में कैसे विशेष रूप से भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में आता है। वैष्णव संघ का बड़ा महत्व दिया गया है। और तो ये 5वें श्लोक में आएगा। अभी आपको किसी को कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जो है मैं आपको कुछ संक्षिप्त में टीका बतलाना चाहूंगा और उसके बाद जो है हम, अगर और भी समय बचता है तो ये
पहले 4 श्लोक जो है ये विशेष रूप से इंद्रिय निग्रह के संबंध में है, तो इसलिए हम उसके ऊपर थोड़ा बल दे के आपको कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया 3 प्रकार के वैष्णव, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो हमको जानना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन से स्तर पर है, कनिष्ठ है कि मध्यम है? हाँ, तो आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कौन किस स्तर पे है, कनिष्ठ स्तर पे है या मध्यम अधिकारी स्तर पे है या उत्तम अधिकारी के स्तर पे है, इसको कैसे जानना चाहिए? तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने श्री उपनिषद में बताया। तो आप लोगों का श्री उपनिषद का चर्चा हुआ है पहले या नहीं हुआ है? यस यस प्रभु प्रभु जी। जी। ओके, तो आप बताइए वहां पे आपने क्या सीखा है? हरे कृष्ण। उसमें बताया था भाई, जो कनिष्ठ अधिकारी वो मंदिर आते हैं, उनको खाली भगवान के साथ उनको होता है संबंध। भक्तों के साथ ऐसा कुछ संबंध नहीं होता है, भक्तों के साथ लेना देना नहीं होता है। जो मध्यम अधिकारी होते हैं उनको भक्तों के साथ मित्रता होती है, और जीवों के प्रति उनको दया होती है, तो वो प्रचार करते हैं। हम्म, तो ये श्रीमद् भागवतम में इसका चर्चा आता है, और ये बड़ा बहुत अच्छा खासा लंबा चर्चा है, लेकिन मैं आपको बस संक्षिप्त में श्लोक के आधार पे थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। ये कहा गया कि जो कनिष्ठ भक्त होता है, अर्चायामेव हरे पूजाम या श्रद्धये फते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। तो ऐसे भक्त को प्राकृत समझना चाहिए। प्राकृत या प्राकृत को एक अर्थ ये भी समझ सकते हैं, भौतिकतावादी। तो अर्थात नया भक्त जो है, तो उसका जो है रुचि बड़ा अच्छे ढंग से या श्रद्धा पूर्वक वो भगवान का विग्रह का आराधना करता है, मंदिर में आएगा, भगवान का दर्शन करेगा। लेकिन उसका समस्या क्या होता है, उसका भक्तों के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करता। और क्योंकि वो भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो इसलिए वो प्राकृत भक्त कहलाता है। तो इसकी जो स्थिति है ये कनिष्ठ स्थिति है। तो जो शुरुआत की अवस्था है, इसमें अगर वो प्रामाणिकता से अच्छे से बना रहता है, आदेशों का पालन करेगा, तो एक दिन जरूर वो भी क्या होगा, वो उत्तम भक्त की स्थिति को प्राप्त करेगा। तो मध्वाचार्य इसमें समझाते हैं कैसे। ऐसा जो भक्त होता है कनिष्ठ भक्त, वो जो है बल्कि विग्रह का श्रद्धा पूर्वक आराधना करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि भगवान जो है ये सर्वव्यापी है। तो ऐसे कनिष्ठ लोग जो है, रूपा जी ये उदाहरण बताते हैं कि वो क्या करते, पाप करते हैं और एक प्रथा के रूप में चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों से हमें मुक्ति कर दो। लेकिन देखा जाए तो भगवान जो है वो तो घर में भी है, रास्ते में भी है, कार्यालय में है, जंगल में है, सब जगह है। तो जिस प्रकार से हम प्रहलाद महाराज का भाव देखते हैं वगैरह, तो बल्कि ये चीजों को ऐसा जो है, जो कनिष्ठ
भक्त है वो प्राकृत भक्त नहीं जान पाता है। तो ये इसमें बड़ा अच्छा गहराई, लेकिन बस एक संक्षिप्त में वो बताया। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, ऐसा जैसे हमने प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा देखा, तो वो प्रामाणिक मित्र होता है भक्तों का। और जैसे अज्ञ लोग होते हैं, वो अपना कृपा बरसाता है, किसी ना किसी प्रकार से अपना कृपा बरसाएगा। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई शुद्ध भक्त है और वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार मार्गदर्शन कर रहे हैं अनुयायियों को, अन्य साधकों को, तो वो उनके स्तर को बढ़ाना चाहते हैं और उनके अंदर ये गुण आना चाहिए कृपा का, जो है विशेष रूप से जो अज्ञ लोग होते हैं। तो इसलिए अगर रास्ते से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आ, जैसे सिग्नल लग जाता है, ट्रैफिक होता है, तो कुछ लोग आ जाते हैं और वो जो है पैसा मांगते हैं। तो अभी वो तो हरे कृष्णा वालों के पास आएंगे और बोलेंगे हरे कृष्णा, तो वो बोल रहे हैं उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए भगवान के जो भक्तगण होते हैं, तो वो मार्गदर्शन करते हैं कि आप कुछ ना कुछ प्रसाद साथ में रखिए। वो जीवात्मा आपके पास आया है, आशा लेके आया है, और अगर हम उनको प्रसाद नहीं देंगे और हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर वो कृपा नहीं हुआ है। तो इसलिए ऐसे भी लोगों को क्या किया जाना चाहिए, कृपा दिया जाना चाहिए। तो ये मध्यम अधिकारी का स्तर है, जहाँ पे वो अज्ञ जीवों के ऊपर कृपा करता है। लेकिन जो ईर्ष्यालु होते हैं, उनका वो उपेक्षा करता है। तो निश्चित रूप से आ, ये जो मध्यम अधिकारी का, उत्तम अधिकारी का स्तर है, ये ये कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से बहुत अच्छा है। कनिष्ठ अधिकारी जो लोग होते हैं, उनको अपने भौतिक योग्यताओं पे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि वो धारणा ही देहाभिमान की होती है। तो सामान्यतः ऐसे लोग भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और देखा जाए तो जब शास्त्रों की श्रद्धा का बात आता है, तो ऐसे लोगों में शास्त्रों में बहुत कम विकल्प ऐसे आ, जो स्थिर श्रद्धा नहीं वो रहता है। और इसलिए अगर उनके साथ कोई वाद करेगा, तो वो अच्छे ढंग से उसका आ, जवाब नहीं दे सकते, बल्कि उनकी धारणा जो है वही हिल जाते उसमें। अर्थात वही जो है वो आ, आ, उनका श्रद्धा जो है उसको ये हो जाता है, हिल जाता है इस प्रकार से। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भक्तों में सबसे नीचे के स्तर पे होता है। और अगर हम बात करेंगे उत्तम अधिकारी का, तो उत्तम अधिकारी का जो स्तर है वो बहुत विशेष है। क्योंकि उत्तम अधिकारी के स्तर पे जो है, जैसे हम ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी जो है उत्तम अधिकारी है, लेकिन वो आ, आ, मध्यम अधिकारी के स्तर पे आए। क्यों? क्योंकि मध्यम अधिकारी के स्तर से प्रचार कर सकते हैं, जैसे हमने देखा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा वाला। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण ही क्या होता है? उत्तम अधिकारी देखते समय ही आ, वो सभी को एक सब में भगवान को, उसका दृष्टिकोण जो रहता है
हर एक वस्तु में वो भगवान को देख रहा है। तो क्योंकि आ, उसको देखने का जो तरीका है, हर वस्तु को, हर एक व्यक्ति को भगवान के संबंध में वो देख रहा है। इसलिए जब प्रचार करना है तो उसका तो दृष्टिकोण, ये सारे मेरे प्रभु है, तो ये प्रभु है, वो प्रभु है, मैं उसको क्या मार्गदर्शन करूंगा, मैं क्या उनको आदेश दूंगा। तो उसका दृष्टिकोण ही इस प्रकार का होता है कि सारे जीवों में जो है वो भगवान को देखता है। और ये गीता में भी इस प्रकार का श्लोक आता है। और सारे जीवों को भगवान में देखता है। सारे जीवों में भगवान को देखना और सारे जीवों को भगवान में देखना, तो ये जो उच्चतम स्तर है, उस स्तर पे ये भागवतोत्तम या उत्तम अधिकारी रहता है। तो इस कारण से अगर प्रचार करना है तो उसको मध्यम अधिकारी स्तर के दृष्टिकोण से प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए हमने प्रभुपाद जी का उदाहरण देखा। तो इसमें कई सारे बड़े सुंदर सुंदर विषयों का चर्चा हो सकता है, लेकिन आपको जो जिज्ञासा है वो स्पष्ट हुआ या कुछ डाउट है? वो स्पष्ट हुआ, लेकिन मुझे जैसे हम है तो शुरू से ही जैसे इसको में जुड़े तब से ही भक्तों के संपर्क में आ गए, लेकिन हमारा भक्ति का इतना कुछ स्तर होता नहीं है, और तो फिर भी वो मध्यम अधिकारी कहलाएंगे या कनिष्ठ मध्यम के बीच में कहलाएंगे? नहीं नहीं, हमें जो है पहले तो ये स्पष्टता होना चाहिए कि जो कनिष्ठ अधिकारी या भक्ताधम है, भक्तों में सबसे निचले स्तर पे है, उसमें जो श्रद्धा है वो भी बहुत कम है। और उसके अंदर जो ज्ञान है वो वो भी नहीं है, अर्थात उसमें श्रद्धा और ज्ञान दोनों का बात किया जाए तो वो नहीं है। लेकिन जब मध्यम अधिकारी का बात किया जाता है तो उसमें श्रद्धा है, लेकिन जब शास्त्रों के ज्ञान का बात आता है तो वो आ, उस ज्ञान के आधार पे दूसरों को आ, निश्चित रूप से मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। लेकिन वही उत्तम अधिकारी का बात होता है तो वो श्रद्धा भी है पूर्ण रूप से, और उसमें जो शास्त्र के आधार पे जो है वो किसी को भी खंडन कर सकता है, किसी को भी बता सकता है कि हाँ ये मार्ग जो है कृष्ण भावनामृत का किस प्रकार से श्रेष्ठ मार्ग है। तो कोई अलग अलग प्रकार से उस पर वाद विवाद करेगा, लेकिन ऐसा जो भक्त है वो स्पष्ट होता है, उसको पता रहता है कि क्या उचित है, क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्तर का जो भक्त है वो निश्चित रूप से आ, आप अगर देखेंगे, जब कोई उत्तम अधिकारी है, हम कहते कि उत्तम अधिकारी है, तो उनका आचार विचार व्यवहार, जो मध्यम अधिकारी है उसका आचार विचार व्यवहार, और कनिष्ठ अधिकारी का, तो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से अगर मध्यम अधिकारी के स्तर पे जाना है तो कम से कम व्यक्ति जो है, हम ये तो कह सकते हैं उस निष्ठा स्तर पे तो होना चाहिए वो। तो हमें देखना चाहिए कि हम आ, सुदृढ़ विश्वास, जहाँ पे हम ये अवस्था, अनर्थ निवृत्ति की अवस्था से आगे बढ़े हैं क्या। तो अगर आपको लगता है कि आपका अनर्थ निवृत्ति हो गया है निष्ठा के स्तर पे, तो आप कह सकते हैं मध्यम अधिकारी के स्तर पे। आपको क्या अनुभव है? अभी दोनों तो निवृत्ति चालू है, इसीलिए मुझे ये डाउट है कि जैसे कनिष्ठ अधिकारी बताया जाता है कि उनको भगवान की वो पूजा करता है, लेकिन भक्तों के साथ मैत्री नहीं होता है। और मध्यम अधिकारी का होता है और प्रचार भी करता है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति तो हुआ नहीं है, तो फिर कनिष्ठ कहलाएंगे। हम मतलब
मैं नहीं कह रहा आप कनिष्ठ हो, मैं ये बता रहा हूँ कि आ, हमें ये स्पष्टता होना चाहिए कि भक्ति में ये जो अलग अलग स्तर है, क्या वो स्तरों में हमारा प्रगति हो रहा है क्या? नहीं तो जैसे मध्यम अधिकारी वो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा दर्शाता है, तो ये बहुत अच्छा है कि हमें भक्तों के प्रति प्रेम हो, उनका हम सेवा करें। उससे हम ये भक्तिमय जो स्तर है उसमें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन अभी तक हमने जो भक्तों के संग में रहे, जो कुछ भी किया, क्या वास्तविक रूप में ऐसा हुआ है क्या कि हम जो है अभी वो आ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, वो स्तरों से ऊपर गए हैं क्या? तो इसको अगर जांच करना है तो हम भक्तों के संग में है, तो उस समय तो हम बहुत अच्छा साधना वगैरह कर लेंगे। तो हम जब भक्तों के संग में नहीं है, तो कुछ दिन उसमें हमारा भजन क्रिया, साधन भजन कैसे चल रहा है, हमें वो देखना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति का जो स्तर है उसमें अलग अलग जो हृदय में अनर्थ आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ, क्या हम उससे मुक्त हो गए क्या? तो हमें वो स्पष्टता आ सकता है। लेकिन ये प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ये जो है, ये बाहरी रूप से कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो उसको भी लगेगा कि हम भी ये करते हैं, और ये दूसरे जो लोग हैं सन्यासी गुरु वो भी वो करते हैं। लेकिन इसलिए हम जो है उनके एकदम बराबर नहीं, लेकिन हम भी उनके जैसे, ऐसा किसी का सोच हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये श्रद्धा और उस व्यक्ति का जो है शास्त्र का ज्ञान, दोनों के ऊपर वो कौन सा अधिकारी है निर्भर हो जाता है। तो अगर उसका शास्त्र में बड़ा श्रद्धा है तो वो भी बड़ा उपलब्धि है वो, लेकिन बहुत विरला होता है ऐसे। तो इसलिए भक्तिमय जीवन में गंभीरता से हमें पालन करके आगे बढ़ना चाहिए, तो ही कुछ आशा है। ठीक है प्रभु जी, मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? हो गया अभी, दर्पण दिखा दिया अभी। हाँ, वो मैं जो आपको बतलाया, ये शास्त्र के अनुसार प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में। भागवतम में भी अन्य जगह पे भी ये स्पष्टता दिया है कि शुरुआत की जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा होती है, और जब व्यक्ति दृढ़ श्रद्धा के स्तर पे आ जाता है तो तब हम कह सकते हैं कि निष्ठा का स्तर आ गया। तो जो मध्यम अधिकारी होता है उसकी दृढ़ श्रद्धा होती है, लेकिन वो शास्त्र के आधार पे क्या नहीं कर पाता, दूसरे के परमत खंडन जो है वो नहीं कर पाता है। उसका श्रद्धा है, लेकिन खंडन करना जो है, वो प्रचार करेगा बोलेगा, लेकिन कोई अगर दूसरा बड़ा विद्वान वगैरह है तो उसको खंडन नहीं कर पाएगा। लेकिन उत्तम अधिकारी के बारे में क्या कहा गया, वो दोनों है उसमें, दृढ़ श्रद्धा भी है, और कोई भी किसी भी मत वाला आ गया सब खंडन कर देगा। तो प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तत्वज्ञानी कौन कौन आए, बल्कि प्रभुपाद जी ने आ, जो अलग अलग प्रकार के आ, जादू दिखाने वाले जादूगर हो, या सब अलग योग करने वाले, योग पद्धति वाले हो, सब सबका खंडन कर दिया, और एकदम तर्क और अच्छे श्रद्धा के साथ और शास्त्रों के आधार पे खंडन किया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि उत्तम भक्त का स्थिति जो है वो उसको दोनों है, दृढ़ श्रद्धा है, और वो शास्त्रों का शास्त्रों में उसका जो विश्वास है, शास्त्रों का जो अध्ययन है, उसके आधार पे वो श्रवण कीर्तन से वो अच्छे से खंडन कर पाता है। जो मध्यम अधिकारी जो है दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन वो खंडन नहीं कर पाएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा खंडन कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया प्रभु जी?
यस प्रभु जी, क्लियर। तो ये अलग अलग परिभाषाएं है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। आपको एनओडी में वो ऐसे अलग अलग ढंग से उसको गहराई में चर्चा किया गया है, लेकिन मैंने श्रीमद् भागवतम का और ये श्रद्धा और ज्ञान के आधार पे वो बताया आपको संक्षिप्त में। ठीक है, और किसी भक्त का कुछ जिज्ञासा है? ठीक है, अगर आपका कुछ जिज्ञासा नहीं है तो हम कुछ एक दो श्लोक देखेंगे, 2 मिनट का समय है। ठीक है, इसमें दो ये देख लेंगे पहले हम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, असत संग त्यजी साधु संग कर भाई, प्रीतिर लक्षण क्षय विचारी सदाई। तो क्या कह रहे, असत संग त्याजी, क्या करो, असत संग को छोड़ दो, साधु संग कर भाई, और क्या करो, साधुओं का संग करो, प्रीतिर लक्षण क्षय विचारी सदाई। तो प्रीति के जो 6 लक्षण है उनका हमें सदाई हमेशा पालन करना चाहिए। फिर कह रहे, दान ग्रह स्व स्व गुह्य जिज्ञासा वर्णन, भुंजन भोजन दान संगेर लक्षण। तो क्या कह रहे, दान ग्रह, तो दान मतलब देना, ग्रह मतलब स्वीकारना, स्व स्व गुह्य जिज्ञासा वर्णन, अपना अपना जो भी आ, गुह्य जिज्ञासा है, जो जानने का आ, गुह्य बातें हैं, उसका वर्णन करना चाहिए। अर्थात जिज्ञासा मतलब पूछेंगे, और जो अपने हृदय में कुछ बातें हैं उनको वो वर्णन करेगा। तो ददाति प्रतिगन्नाति गुह्यम आखेत पृच्छति, भुंजन भोजन दान, तो भुंजन स्वीकारना खाना, और भोजन दान दूसरों को खाना खिलाना या प्रसाद देना, संगेर लक्षण, तो इस प्रकार से ये जो है ये संग के लक्षण है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कहते हैं कि असद जो अभक्त है, इनका संग बड़ा प्रतिकूल है भक्तिमय जीवन के लिए, और इसलिए जो है उसको त्याग करना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों का जो संग है वो अपने जीवन को शुद्ध बनाता है। और जो साधु संग के अ, आधार पे जो प्रेम है वो हमारे भक्ति को पोषण देता है। भक्तों को जब हम प्रेम पूर्वक उनकी जो जरूरत है वो प्रदान करते हैं, उनके द्वारा जो दिया जाता है वो स्वीकार करते हैं, जो गुह्य बातों का हम भक्तों से चर्चा करते हैं, हम जो भक्तिमय जीवन के लिए बड़े गोपनीय विषय है उनके बारे में भक्तों से जिज्ञासा करते हैं, भक्तों के द्वारा दिया हुआ प्रसाद हम ग्रहण करते हैं और भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं, तो वास्तविक रूप में ये जो है ये सच्चा प्रेम है। और इस प्रकार से हमें साधुओं का सेवा करना चाहिए। तो ये आज का जो श्लोक है इसका हम संक्षिप्त चर्चा किए। तो अभी समय हो गया, देवेश्वर मुकुंद, तो हम यहाँ विराम देंगे। हाँ, यस प्रभु।
ठीक है, तो अभी आगे ये श्रृंखला आगे बढ़ेगा जहाँ पे हम भक्त संघ का जो महात्म्य है श्लोक 5 और 6 में भी इसका आगे चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील ईशोपनिषद श्रील उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।